सिनेरियो 1, पाकिस्तान श्रीलंका को हराए और इंग्लैंड और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए तो पाकिस्तान डायरेक्टली सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। सिनेरियो 2 के न्यूजीलैंड एक ही मैच जीते और पाकिस्तान श्रीलंका को बहुत बड़े मार्जिन से हराए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों के 3-3 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट में क्योंकि पाकिस्तान आगे होगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। इट्स दैट टाइम ऑफ द आईसीसी इवेंट जब हम ऐसे ही बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं अपनी टीम को आगे पहुंचाने के लिए। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। लानत है ऐसी क्रिकेट पे कि हम सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में भी एक ऐसी टीम जिसको नेपाल और इटली से जीतने में प्रॉब्लम हो रही थी उससे इस बुरी तरह से आ रहे हैं। इतनी हाइप हमारी बॉलिंग की, स्पिन के जादू से, स्पिन के जाल में इंग्लिश टीम को फंसाएंगे और ये पॉइंट्स तो हमारे इन द बैग, इन द पॉकेट, हाँ ये तो हमने जीतना ही जीतना है, ये सोच के हम गए थे। और मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी कह रहा हूं कि इस कंडीशन में इसी टीम के साथ पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में जाना बनता था। ये आपके अहमकाना फैसले हैं, ये बेवकूफ़ी की क्रिकेट खेली है, वाहियात कप्तानी की है। कोच मैं हमेशा कहता हूं इसको पता नहीं कौन से गांव से पकड़ के लाए हैं जिसकी कोई सेंस नहीं है। आप क्या समझ रहे थे जब हम कह रहे हैं कि इंग्लैंड स्पिन के जाल में फंसेगा, हम इंग्लैंड को स्पिन से पकड़ सकते हैं? इसका मतलब है शादाब नवाज, इसका मतलब है साइम अयूब। भाई उनके पास भी आदिल रशीद और लियम डॉसन है, उनके पास भी स्पिनर्स हैं। उनको चाहिए था समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि उस्मान तारिक है उसी तरह अबरार है। मिस्ट्री उनको चाहिए थी, तब आप उनको फंसाते। उस्मान तारिक के पहले ओवर की पहली बॉल में विकेट गिरी है, दूसरे एंड पे दूसरा अगर लगाया होता कोई ऐसा बॉलर, किस तरह से अबरार आज बाहर बैठ सकता है? यार ये कौन सी मैनेजमेंट है हमारी, ये सोचते क्या है? और उनका मास्टर स्ट्रोक देखा, 5वें नंबर पे हैरी ब्रूक जाता था, कोई फायदा नहीं था। वो तीसरे पे गया कि अबरार के उस्मान तारिक के आने से पहले पहले मैं अटैक करूंगा। वो तीसरे पे गया और उसका प्लान कामयाब हुआ। उसने जाके वहां सेंचुरी मारी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में, ये पहली सेंचुरी थी। क्या खेला है वो, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन हमारे पास क्या तोड़ था, ये पहली बार जिंदगी में ब्रूक देखा था, पहली बार उसने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। 62 का एवरेज है, ऑलमोस्ट 160 का स्ट्राइक रेट है। आप क्या घर से सोते में से उठ के आए थे? आपने कोई प्लान बनाया था उसके अगेंस्ट? कोई प्लान नहीं था आपके पास। टांगों पे उसकी बॉलें करा रहे हैं, बच रहे हैं। हर आदमी सेल्फिश क्रिकेट खेलता है इस टीम में, सेंस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, खाली है। यहां से इंटेंट कहां से आएगी जब आप सोचते ही नहीं है? कहते हैं ना यार वो क्रिकेट में मैचअप नहीं चलता, मैचअप भी नहीं बनाकर आए ये। हम कहते हैं ना कि मैचअप वैचअप बेकार चीजें होती हैं, ऑन द डे जो अच्छा करे, ऑन द डे जिसका प्लान अच्छा हो। मैचअप क्या है? अगर मैचअप भी बनाया होता ना तो अबरार बाहर नहीं बैठा होता। ये तो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही शानदार कमबैक कर लिया। मैं समझता था कि नसीम को खिलाते, शाहीन की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन देखें बड़े मैच में एक्सपीरियंस खिलाड़ी आया, उसने उसका फ़ायदा उठाया, शानदार बॉलिंग कराई और ये हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। बट वी वर प्लानिंग फॉर स्पिनर्स, वी वर प्लानिंग कि स्पिन से पकड़ेंगे। 9.08 का इकोनॉमी रहा है स्पिनर्स के खिलाफ उनका। ये प्लान था हमारा, ये सोचा था हमने। एक ओवर करा के उस्मान तारिक को बचा के रख लिया, कल इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरा भी कोई नहीं था। आपको पता था कि आपने इसको अभी यूज कर लिया, एंड में कहीं मारे ना जाए। लेकिन भाई मैच को डीप ले जाने की जरूरत क्या है? दिस गेम वॉज हैरी ब्रूक वर्सेस पाकिस्तान। आपको हैरी ब्रूक की विकेट हासिल करनी थी, उससे जान छुड़ानी थी, आप मैच में वापस आ जाते। एक तो बैटिंग मुझे समझ नहीं आती। पहले तो जितने ये लोग जिम्मेदार हैं उतने ही सेलेक्टर जिम्मेदार हैं जो हमने टीम पहले यहाँ से लेके गए हैं। उसके बाद जो
आप लेके गए हो उसको आप ठीक से खिला नहीं रहे हो। एक साहबजादा फरहान की पीठ पे बैठ के आप सेमीफाइनल खेलने का सोच रहे हो, आप वर्ल्ड कप जीतने का सोच रहे हो। एक प्लेयर चल रहा है आपका, एक बैटर, दैट्स इट, ही इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, ही इज हैविंग अ ग्रेट वर्ल्ड कप। बट बाकी क्या करने आए हैं? जितने मौके साइम अय्यूब को मिल रहे हैं, दुनिया में किसी और को मिलते वो आज कहां से कहां होता। इतने मौके, एंड ही इज वेस्टिंग इट लाइक एनीथिंग, कि मैं तो बॉलिंग से कर लूंगा ना, एक आध विकेट ले लूंगा, मेरी प्लेस जस्टिफाई हो जाएगी, बाद में कुछ दिन बाद पीएसएल आ जाएगा, उसकी मौज मेला में सब भूल जाएंगे कि हमने क्या किया था। फॉल्स प्रोमिसेस किए जाएंगे पाकिस्तान की आवाम के साथ और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कौन पूछता है इस मुल्क में? 14 की एवरेज है उसकी वर्ल्ड कप में, वो खेले जा रहा है, वो फेल हो रहा है, वो खेले जा रहा है, नो लुक नो लुक नो लुक। देख के भाई थोड़े से बना ले 20-25 रन। उसके बाद कप्तान साहब जिनको हमने टॉस करने के लिए रखा है, उनका इसके अलावा इस टीम में और कोई काम नहीं है। नमीबिया के खिलाफ उन्होंने किए थे 35-36 रन, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाइए किंग साहब पे, 4 नंबर का इतना रोना मचाया हुआ है, 4 नंबर का इतना रोना मचाया हुआ है। आज तो आप फौरन ही आ गए थे, आप हमारी तो जल्दी 2 विकेटें गिर गई थी, आज अपने हिसाब से ही खेल लेते। ऑलमोस्ट आउट होते होते बचे ये एक बार फिर आदिल रशीद पे, फिर ओवरटर्न आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो ही नहीं समझा गया इनसे। स्पिनर पे इनको मसला, फास्ट बॉलर पे इनको मसला, भाई अपने तरीके से ही 40-50 रन जोड़ लेते। चलो ये हो गया। उस्मान खान, जब आप खुद कहते हो, माइक हैसन साहब, आइंस्टाइन क्रिकेट के, कि वो स्पिनर का बादशाह है, तो भेजते उसको ऊपर, भेज देते उसको ऊपर। और क्या शादाब नवाज, ये क्या समझ रहे हैं आप? आयरलैंड है, नमीबिया है, केनिया है, जिम्बाब्वे है, नेदरलैंड है, ये प्लेयर आपको उन्हीं टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, आधा तीतर आधा बटेर, जिनको खड़ा करके आप सामने से शक्ल देखो, ये बैटर है कि बॉलर है, ये बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्या है ये? छोटी टीम आएगी तो ऊपर और विकेटें भी लेंगे, जहां बड़ी टीम आ गई सेना कंट्रीज के सामने तो बिल्कुल हवा निकल जाती है, गुब्बारे में से जैसे हवा निकलती है, इनका सारा सब कुछ निकल जाता है। ये टीम है हमारी यार, ऑलराउंडर्स का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है और वर्ल्ड कप खेलने चले गए। सेंस ही नहीं आ रही, किसी डिसीजन में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, किस जगह खड़े हैं, और यहां से आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा ना। ये चलो ये वर्ल्ड कप के बाद हम बोले, हम तो देखे ही जा रहे हैं यार, हम तो देखे ही जा रहे हैं। हर वर्ल्ड कप में कुदरत का निज़ाम आ जाता है एंड में, हर वर्ल्ड कप में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। और भाई आप कुछ करोगे तो अल्लाह साथ देगा, हर चीज़ आपने छोड़ दी है ऊपर वाले पे। कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ इंटेंट दिखानी पड़ेगी, कुछ ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी। और आज नो मैटर इस वर्ल्ड कप का क्या रिजल्ट होता है, मैं कहता हूं तुक्का लग गया, कुदरत का निज़ाम चल गया, आप सेमीफाइनल पहुंच गए, आप वर्ल्ड कप जीत गए, तब भी अब आप लोगों को यह याद रखना है कि ये स्टैट्स आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखाए जाते हैं। ये आईसीसी रैंकिंग आपको उल्लू बनाने के लिए दिखाई जाती है। ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ जीत को चेरिश करना फैंस के साथ एक भद्दा मजाक है। जब ऑस्ट्रेलिया की बी और सी टीम आती थी, मैं कहता था, गालियां पड़ती थी, आप क्यों, आप तो खुशी नहीं होते पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमारा कसूर है कि उनकी छोटी टीम आई है। आपका कसूर नहीं है, लेकिन इस बात पे सर पे मत चढ़ाओ, ये बोल बोल के थक गया मैं। मेन प्लेयर्स ना ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, ना इंग्लैंड के आते हैं, ना न्यूजीलैंड के आते हैं, और उसके बाद भी हम बराबरी के मुकाबले से बी सी टीमों से जीतते थे और खुश खुश। कोच आपका आके आपको ट्राई सीरीज के स्टैट्स दिखाता था, जिसमें कौन है, यूएई अफगानिस्तान। बताओ यार, एशिया कप में 3 मैचेस आप, एक ही बड़ी टीम थी इंडिया, तीनों मैचेस हार गए। आपकी इनकी अचीवमेंट है क्या? बहुत डिसअपॉइंटिंग है।
और सीरियसली अब यहाँ बैठ के ये कहना कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हार जाए, जो अच्छी टीम है, जो मेहनत कर रही है, उसके लिए दुआ करें वो सारे मैचेस हार जाए। इतनी बड़ी टीम इंडिया को भी ये रियलाइज हो गया होगा कि बायलैटरल सीरीज, अपनी मर्जी की पिचें बनाना और वर्ल्ड कप से पहले कहना इस बार 300 पार और नेगेटिव प्रमोशन बनाना, इसका कोई फायदा नहीं है। ये है असली इवेंट कि जिसमें एक मैच हार के अब वो भी परेशानी का शिकार है। जब इंडिया जैसी टीम को पता चल गया है तो हम किस खेत की मूली हैं, हम खड़े कहाँ हैं। हम इस वक्त जो लॉट है टीम्स का, इसमें ये जो सुपर 8 है, इसमें श्रीलंका को भी हरा लोगे कि नहीं, वो भी मुश्किल है। पहले सबके हारने की दुआ मांगो और फिर अपना मैच ही हार जाओ, 1 पॉइंट लेकर आएंगे सुपर 8 से। मुझे कोई इनसे एक्सपेक्टेशन अब जीरो हो गई है। यहाँ सबसे फंसी हुई टीम, ना सॉल्ट उस दिन तुक्के में 62 रन कर गया, ना सॉल्ट चल रहा है, ना बटलर चल रहा है, ब्रोक नीचे जाता था उससे रन नहीं हो रहे। आज तो जैकब बैथल का इतना बुरा दिन था, हाथों से मार मार के चौके कर रहा था, कैच छूट गया उसका, फिर दोबारा कैच हो गया। इस टीम के खिलाफ यार, इस टीम के खिलाफ पहले 20 रन 25 रन शॉट किए और उसके बाद इस बुरी तरह से एक्सपोज हो गई बॉलिंग, जिस पे इतना उछल रहे थे। ओ हो। हाँ, क्या कह सकते हैं भाई, अब हमें इस तरह की सिचुएशन की आदत ही है। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।